हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2015 में भी आया, 19 में भी आया है, 25 में भी आया है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम डिजिट। ठीक है, सिद्ध करें कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है ना। देखिए, और भी मतलब लगभग साल पूछता और जैसे ये जो डिजिट है एकदम सेम टू सेम ये तीनों ईयर में आया है ना, 15 में, 19 में, 25। और दूसरे साल में 5 + √3 आया है, 2 + √2 आया है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक तो ये आता है, एक एक दूसरा टाइप का आता है, केवल एक ये वाला है ना, केवल रेशनल नंबर वाला, अपरिमेय वाला, कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय है। तो ऐसा टाइप वाला हमने पहले बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इसमें उतना झंझट नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें उससे थोड़ा सा कम है। 5 - √3 अपरिमेय है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपने वो वाला देखा है कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय है या √2 अपरिमेय है, अगर ये जानते हैं तो सेम टू सेम उसी तरह हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो करना क्या होता है, इसमें हम लोग विरोधाभास नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो दिया है अपरिमेय हमको साबित करना है, इसको हम मानते हैं कि परिमेय है। ठीक है, फिर वो बाद में जाके गलत हो जाता है और उसको हम लोग फिर लिखते हैं कि हमारा मानना गलत था, इसलिए ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमने बोला कि सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले जिसको भी साबित करना उसको हम मान लेंगे। ठीक है ना, माना कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय है ना, 5 - √3 परिमेय है, परिमेय है या एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - √3 बराबर P/Q। ठीक है ना, जहां जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद वो कोई सा भी हो, ध्यान दीजिएगा, ये 5 - √3 हो सकता है, आपको 5 + √3 रहे, 2 + √3 रहे, है ना, 2 + √2 रहे, 5 + √7 रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, या फिर हो सकता है साथ में भी है, ऐसे भी हो सकता है 5 √3 रहे, 7 √3 रहे, 7 √2 रहे। तो कोई सा भी हो, हम लोग इसी तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि इतना बराबर P/Q, है ना, परिमेय है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करना है आपको, कि अपरिमेय वाला जो है संख्या, जैसे 5 और √3 अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, तो जो अपरिमेय संख्या रहेगा उसको एक साइड रखिएगा और बाकी जो परिमेय वाला रहेगा उसको दूसरे साइड भेज दीजिएगा। ठीक है, यानी कि P/Q के तरफ। ठीक है, तो √3 जो हमारा अपरिमेय है तो इसको हम एक साइड रखेंगे, बाकी इसको हम अलग साइड करेंगे। तो चूंकि ये माइनस है तो इसको हम उधर लेके चल जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 - P/Q बराबर √3। ठीक है ना, √3। अब देख सकते हैं ये इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया प्लस, है ना, और अपरिमेय को हमने एक साइड कर दिया। ठीक है, और बाकी हमारा जो पूर्णांक वाला जो भाग था वो हमारा एक साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि 5Q - P/Q बराबर √3। अब यहीं से हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है। कैसे, तो हमने माना है कि परिमेय है, परिमेय है तो P/Q होगा। अब P/Q का मत कब होता है, जहां P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो जब P और Q पूर्णांक है तो भैया P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, तो 5Q - P/Q
पूर्णांकों का जोड़ घटा गुना भाग परिमेय होगा, है कि नहीं। जब ये पूर्णांक है पी और क्यू, तो इसको हम जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करें, वो क्या हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा दशमलव में आएगा, है ना, भिन्न में आएगा, ठीक है, तो होगा तो परिमेय। तो इधर परिमेय और इधर अपरिमेय, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है नहीं, है ना भैया। कोई परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकता है ना, जबकि इधर हमारा परिमेय आ रहा है और इधर अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए इतना हमारा ये मानना गलत है कि 5 - √3 परिमेय है ना। तो इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है ना, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5Q - P/Q एक क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, है ना। क्योंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5Q - P/Q परिमेय होगा। और जब ये परिमेय होगा, और जबकि इधर √3 अपरिमेय है ना, इधर लिख देंगे परिमेय होगा जबकि √3 अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न होता है ना। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारा इधर परिमेय आ गया, इधर अपरिमेय हो गया, और परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि, क्या मानना गलत है कि 5 - √3 परिमेय है ना, कि 5 - √3 परिमेय, यह मानना गलत है। अतः जब ये हमारा मानना गलत है कि परिमेय है, इसका मतलब अपरिमेय है। अतः 5 - √3 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। स्टेप बता दे, फिर से एक बार देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भी है इस प्रकार के प्रश्न, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि वो परिमेय है, परिमेय है तो P/Q होगा, जहां P और Q पूर्णांक है, इतना लिख देना। अभी यहाँ पे मेन स्टेप यहीं पे है ना, कि जो अपरिमेय संख्या वाला है उसको एक साइड रखेंगे, और बाकी जो पूर्णांक वाला रहेगा उसको हम दूसरे साइड यानी P/Q के साइड कर देना है, ठीक है। अब वहां पर इसको हल करके, है ना, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, बल्कि वो जोड़ रहे, गुना रहे, भाग रहे, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो हमेशा परिमेय ही आएगा, है ना। तो इसलिए ये हमेशा परिमेय होगा, ठीक है। अब ये परिमेय हो गया, जबकि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा यह मानना गलत था, क्योंकि हमने माना था कि परिमेय है, लेकिन यह गलत हो गया। अतः 5 - √3 अपरिमेय, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम एक और आपको बता देते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, इस बार हमने आपको दूसरा ले लिया है कि सिद्ध करें कि 2 + √2, है ना, उसी टाइप का है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है, ये आपका 2021 में आया हुआ है ना, ठीक है। तो है उसी प्रकार का, ठीक है। तो हमने पहले ही बोला है कि इस प्रकार का 5 - √3 रहे, 2 + √3 रहे, 2 + √5 रहे, 7 + √3 रहे, कुछ भी हो, है ना, स्टेप तो वही है, ठीक है। तो एक हमने सीख लिया, दूसरा एक बार सीख लेंगे अच्छे से, है ना, फिर उसके बाद कोई सा भी बना लेंगे, है ना।
तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको हम मानेंगे कि परिमेय है ना। तो माना कि क्या मानना है, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √2 बराबर P/Q है ना। लेकिन P/Q होता है जहां P और Q पूर्णांक है ना, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टेप है यहीं पे करना है ना। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या वाला है उसको हम एक साइड रख लेंगे, बाकी को दूसरे साइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा √2 जो है ये अपरिमेय वाला है ना, तो इधर प्लस है तो इसको हम इधर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इधर रख लेंगे तो √2, ठीक है, √2 बराबर P/Q, ये 2 हमारा इधर आ जाएगा तो -2 हो गया। तो अब यहां से हो जाएगा √2 बराबर P - 2Q/Q है ना। अब बस यहाँ भी वही स्टेप लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि P और Q पूर्णांक है, और चूंकि P और Q पूर्णांक है तो उसका जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी हो वो हमेशा भिन्न भिन्न या दशमलव, या तो भिन्न आ जाए या दशमलव, है कि नहीं, या तो पूरा पूरा पूर्णांक ही आ जाए। ठीक है, तो या तो पूर्णांक हो या भिन्न हो, है ना। तो कहने का मतलब कि परिमेय होगा, है ना। तो P - 2Q/Q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कि लेकिन यहाँ पे बराबर है ना, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो फिर हम लिखते हैं क्या था, हमारा मानना गलत है कि 2 + √2 परिमेय है, इसलिए अपरिमेय है ना। तो यही सब लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि P और Q है ना, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 2Q/Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना, एक परिमेय संख्या होगा। जबकि रूट तो क्या है, परिमेय है ना, सॉरी अपरिमेय, जबकि रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता, विरोधाभास काहे उत्पन्न होता है जानते हैं कि नहीं, कि भाई ये हमारा परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है ना, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा यह मानना गलत होगा, या गलत है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है ना, कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है ना, हमारा यह मानना गलत है। अतः तो जब परिमेय मानना गलत है यानी अपरिमेय होगा, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो स्टेप सेम है ना, बल्कि चाहे वो डिजिट कुछ भी दे दे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आसानी से हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, है ना।
फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वो सभी बच्चे देखिए, अगर आप डेली मतलब कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, किसी बुक का या कहीं से भी, तो आपको भेजना होगा या तो फोटो या फिर लिख करके, है ना। तो जो लिखने वाला होगा वो लिख लेंगे, जो नहीं लिख सकते हैं वो क्या करेंगे, फोटो खींच के भेजना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, एस भार्गव सर, है ना। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और फेसबुक पेज में भी है एस भार्गव सर, आप या तो ऐसे सर्च कर लीजिए, या तो एस डॉट भार्गव, ठीक है, और सर। यूट्यूब पर भी अगर सर्च करना है तो इस तरह सर्च करेंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, एस भार्गव सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है ना, है ना, और टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे इस बार का इसको सर्च कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, है ना। फेसबुक पेज में भी इस बार ये सर्च कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।